Hello students, so welcome all of you the Physics Rider channel, and today's session we are discussing about properties of image formed by a plane mirror. Okay, so जो plane mirror है जो image बनाता है तो उसकी property क्या क्या है। तो नंबर वन, the image obtained is virtual, right? प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है वर्चुअल। वर्चुअल क्या है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और क्या है नेक्स्ट, द इमेज इज इरेक्ट जिसको हम अपराइट भी बोलेंगे। नेक्स्ट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम एक एक को। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके राइट, इसको एक्सप्लेन करें हम। ओके, इसको हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेन मिरर होता क्या है और जो इमेज बनाता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले हम आपके सामने एक प्लेन मिरर बनाएंगे। मान लो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, मतलब आने वाले रेज को रिफ्रैक्ट करे। ओके, और उसके वन साइड से क्या होता है, ब्लैक सिल्वर होता है। ये जो है ना, ये क्या है, ब्लैक सिल्वर है। ब्लैक सिल्वर क्यों है कि जो रेज है उसका रिफ्रैक्शन ना हो, मतलब इधर से उधर ना जाए, उसका रिफ्लेक्शन कराना है अपने को। रिफ्लेक्शन कराना है, रिफ्रैक्शन नहीं कराना है, इसलिए हम पीछे क्या करते हैं, उसको ब्लैक सिल्वर लगाते हैं। ओके, अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, फोकस करना। ओके, आई एम श्योर आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज क्यों बनती, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है इसके रेज जाते मिरर पे। कहां पर जाते, मिरर पे। अब सवाल ये आता कि ऑब्जेक्ट के कितने रेज मिरर पे जाते। सो बहुत सारे जाते, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमको दो रेज ही बनाना काफी है। ओके, सो मान लो मैं दो रेज पास करूं। ओके, एक रे ऐसा पास कर देंगे। ओके, आपको ये वीडियो देखने के पहले आपको रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए। अगर जिसको रिफ्लेक्शन नहीं आता तो उन्होंने द फिजिक्स राइडर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको हाँ समझ में आएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक रे ऐसा पास कर दी, तो यहाँ पर ये जो रे है, अब जरा फोकस करना, यहाँ पे जो नॉर्मल बनाएंगे हम मिरर को परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जीरो एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जीरो। मतलब ये रे ऐसा आएंगी और ऐसा चले जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ओ से बताता हूँ। ओके, देखो ये रे इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। स्टार्ट कर। अच्छा, एक रे यहाँ पास कर लो, अब ये रे इधर चलेगी। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एक काम कर लो, यहाँ पे एक सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दो, बना दी। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ बनाते हैं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल हम सरफेस को परपेंडिकुलर बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब देखो ये रेज ना जो है डाइवर्जिंग है। ये रेज हमारे आंख पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, आंख पे, ये बहुत करीब में है। अब हमारे आंख पे जब रेज आते हैं तो हमारी आंख क्या करती है, इनको बैकवर्ड में मिला के इसकी इमेज बनाती है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा। ओके, सो ये रेज को हम बैकवर्ड में लेते हैं, ये रेज को हम बैकवर्ड में लेते हैं, किसको, रिफ्लेक्टेड रे को, और यहाँ बन जाएंगी उसकी इमेज। खाली इमेज का आई लेते हैं, चलो इमेज। इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है? ये रेज का रिफ्लेक्शन हुआ और ये रेज का भी रिफ्लेक्शन हुआ। ये रेज बहुत करीब में है। ओके, तो यहाँ पर ये रेज जब हमारे आंख पर आते हैं तो हमारी आंख इनको बैकवर्ड में मिलाकर उसकी इमेज बनाती है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे रेज होते हैं लेकिन हम दो रेज को मिला के इमेज बना देते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे, राइट, इधर जा रहे थे रेज, इधर जाके मीट कर रहे क्या, नहीं। अगर रिफ्लेक्ट होके सही में मीट करते तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। आ रही बात समझ में, जो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। सो अगर रिफ्लेक्ट होकर मिलते और इमेज बनती, मिले बात। ओके,
सो हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके नहीं मिली, बल्कि हमने क्या करे, इसको बैकवर्ड में इमेजिन करके बनाए। इज दैट क्लियर? सारी बात समझ में? तो ऐसी इमेज जो हम बैकवर्ड में खींच के इमेजिन करके बनाते हैं, सो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? और रेज अगर रिफ्लेक्ट होकर मीट कर तो वहां बोलते हैं हम रियल इमेज। सो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता? वर्चुअल बनाता, यानी हम उसको बैकवर्ड में खींचकर मिलाते। इज दैट क्लियर? सो ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकंड पॉइंट था, जो इमेज बन रही है वो अपराइट है, मतलब स्ट्रेट है, मतलब ये पेन है, तो इसकी इमेज सीधी बनेगी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ऐसे नहीं बनेगी, ऐसी है तो इन्वर्टेड नहीं बनेगी, बल्कि सेम बनेगी। जैसे कि हम मिरर में खुद को देखते हम सीधे दिखते हैं हमको, तो अपराइट इमेज, अपराइट को क्या बोलते हैं? इरेक्ट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब सेम इमेज बन जाती है हमारी, इन्वर्टेड नहीं बनती। जैसे हम खड़े रहेंगे वैसे हमारे सामने इमेज बनेगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये था कि जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब देखो, जैसे कि हम है मिरर में खुद को देख रहे हैं, तो हम हमारा जब राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा, तो इधर का नहीं उठेगा, इधर का उठेगा, मगर उसके लिए क्या होगा? लेफ्ट होगा। देख लेना अपने मिरर में। ओके, हम जब राइट हैंड करेंगे तो मिरर का जो हैंड उठेगा इमेज का, तो वो क्या रहेगा? लेफ्ट रहेगा। जब हम लेफ्ट उठेंगे तो मिरर जो इमेज है, इमेज के लिए कौन सा रहेगा? राइट हैंड। मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड, इसके सामने इसकी इमेज, इसके सामने इसकी इमेज। इज दैट क्या? लैटरली इन्वर्टेड। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर 4, जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही इमेज की रहेगी। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही साइज इमेज की रहेगी। हम अगर खुद को देख रहे हैं तो हम जितने हैं उतने दिखेंगे, ऐसे नहीं कि हम बड़े दिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो प्लेन मिरर क्या करता? सेम साइज की इमेज बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता, अपराइट इमेज बनाता, लैटरली इन्वर्टेड बनाता और सेम साइज की इमेज बनाता। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मान लो ये पॉइंट पे काम कर लो, ए नाम दे दो। अब यहां पर ऑब्जेक्ट जितने दूर मिरर से है, ऑब्जेक्ट जितने दूर मिरर से है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है? ए ओ है। सो ये डिस्टेंस और जो इमेज बन रही मिरर से कितनी दूर बन रही? ये ए आई डिस्टेंस है, ए आई। तो ये दोनों डिस्टेंस कैसे रहते? इक्वल रहते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या था कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज बनेगी मिरर से। अब ये डिस्टेंस इक्वल कैसे रहता है इसको मैं प्रूव करके आपको बताता। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आप 7th 8th के बच्चे तो इतना भी काफी है। ओके, आगे का डेरिवेशन बता रहा हूं, अगर आप हायर क्लास के तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, अदरवाइज देख लो, आप कोशिश करो आ जाए आपको समझ में, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देख लो, यहाँ पर फोकस करना। देखो ये समझ में आएगा आपको, किसी ये रेज इधर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, ये रेज इधर चली गई, रिफ्लेक्ट इधर चली गई, इसको बैकवर्ड में खींची। अब डेरिवेशन देखो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल क्यों है। फोकस करना, जरा गौर से देखो। ये रे, ये नॉर्मल है, राइट राइट, और ये क्या है? इंसिडेंट रे, यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है। पर गौर से देखो, ये रे और ये रे कैसे है? पैरेलल। कैसे है? पैरेलल। ओके, राइट। ये इंसिडेंट रे को हमने नॉर्मल बनाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आया था, और ये भी नॉर्मल। दो नॉर्मल कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। ओके, अच्छा, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो जरा गौर से देखो, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। क्यों इक्वल रहेंगे? अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा गौर देखना, ये रे और ये रे, गौर देखना, ये रे दिख रही है ना, ये रे, ये नॉर्मल ऐसे। ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा क्या है? ये बैकवर्ड में गए। ओके, सो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये रे और ये रे दिख रहा है ना, ये रे और ये, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर? ओके, अब जरा गौर देखना, ये नॉर्मल थी, यहाँ पे इंसिडेंट रे को पैरेलल बनाया था हमने, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आया था, और ये भी क्या है? नॉर्मल। दोनों कैसे? अभी देखे हमने, पैरेलल है। तो ये क्या हो रही? ट्रांसवर्सल। ये क्या हो रही? ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर? क्लियर? अगर आपने ट्रांसवर्सल लाइन पढ़े होंगे तो आपको अल्टरनेट एंगल मालूम है। ओके, अच्छा, अब देखो, जरा गौर से देखो, एक काम करो, इसको एक नाम दे दो एम।
तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे। ट्राइंगल नंबर 1 यहाँ पे MAO, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, और दूसरा कौन सा बन रहा, दूसरा बन रहा MAI। फोकस करना, देखो ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में और देखना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एक एंगल कैसा आ गया, इक्वल आ गया। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा ये देखो 90 और ये भी क्या है 90, दूसरा एंगल भी इक्वल आ गया। यस यस। अब जरा गौर से देखो, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम है। देखो एंगल O, इसमें एंगल O थीटा है, यहाँ पे O है ना, और ये एंगल I क्या है, एंगल I थीटा है। अच्छा एंगल A 90 है, एंगल A तो कॉमन ही आ गया वहां पे, एंगल A 90। ओके। इसके अलावा जो साइड है MA, वो MAO में भी आ रही है, और MA जो साइड है MAI में भी आ रही है। मतलब दो एंगल और एक साइड कॉमन आ रही है। मतलब AA टेस्ट, AAS टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है। सो यहाँ पर ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड भी इक्वल रहेंगी, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल रहेंगी। मतलब AO इज इक्वल्स टू AI। मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो इक्वल है इमेज का डिस्टेंस मिरर से। इज दैट क्लियर? सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।